precious. I hope you all are doing well. So I was just recently going through a few YouTube videos and some Google research and like news. So I found out that there is a high probability that Section B will be removed from NEET this year. So to verify this, I went to the NTA website and found out on the notice board कि जो joint entrance exam है उसमें से Section B को हटा दिया गया है. So the probability says कि 80 to 90% चांस यही है, more than 90% in fact, क्योंकि जब ये पोस्ट कोविड जो ये चीज़ आई थी, ये प्री कोविड और जब ये इनिशिएट किया गया था सेक्शन बी वाला कॉन्सेप्ट वाज इनिशिएटेड ऑल टुगेदर फॉर नीट एंड जेईई. सो देर अगर नीट में से ये अगर जेई में ये रिमूव हो रहा है तो देर इज अ चांस कि नीट में भी ये रिमूव होगा. सो नाउ द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम्स दैट अराइजेज इज कौन सी टेस्ट सीरीज करें. आई वॉज एक्चुअली going to make this video before this thing, but when I found out about the news I was like I have to go through everything now. अब मैं काफ़ी पिछले 2-3 महीने से ना मैं काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रही थी. सो आई एम अ स्टूडेंट माई सेल्फ एंड सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी कैन हैव इन द फेस्टिव सीजन बाया NTA. तो हमें ये काफ़ी अच्छी भी कह सकते हैं, काफ़ी इसमें प्रॉस भी हैं, काफ़ी इसमें कॉन्स भी हैं. तो आपको ये चीज़ देखने से पहले लाइक किसी भी टेस्ट सीरीज़ को रिव्यू करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं और मुझे एनालाइज करने में पूरा 1 महीना लगा है. तो आई थिंक जो भी आपको अटैचमेंट्स मिलेंगी इस वीडियो में, कोई भी आपको फोटो मिलेगी, इज समथिंग विच आई हैव गॉन थ्रू माई सेल्फ. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो आज की हम वीडियो में 4 से 5 टेस्ट सीरीज में रिव्यू करने वाली हूँ, आउट ऑफ विच PW होगा फिजिक्स वाला, वी हैव नीट प्रेप एंड देन वी हैव एडुकार्ट की टेस्ट सीरीज एंड देन वी हैव ओसवाल की टेस्ट सीरीज. सो लेट्स गो. फर्स्ट टेस्ट सीरीज आई एम रिव्यूइंग इज ओसवाल नीट टेस्ट सीरीज. नाउ व्हाई डिड आई गेट दिस? द रीजन बिहाइंड वॉज इसकी काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट्स चल रही थी अमेजॉन पे भी. जब भी मैं उनका सर्च वेब खोलती थी तो द फर्स्ट ऑप्शन दैट केम टू मी वॉज ओसवाल. तो मुझे ऐसा था कि लेट्स ट्राई इट आउट. और इसमें टोटल 10 मॉक टेस्ट्स हैं एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग फर्स्ट इशू जो मुझे इस टेस्ट सीरीज में था वॉज नॉट एट ऑल लाइक एकेडमिक बेसिस पे, किसी बेस पे नहीं था. बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज ये इसका जो टेक्स्ट है इट इज़ वेरी स्मॉल. मतलब ये इतना छोटा है कि अगर आपको 3 घंटे बैठ के एक पेपर देना हो तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा थक जाएंगी. एंड जो आपका नॉर्मल जो मैंने पैटर्न देखा है नीट का या जो भी उनके सैम्पल जितने भी आप करोगे आपको इतना छोटा टेक्स्ट नहीं मिलेगा. सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ ओसवाल वॉज इनके जो टेस्ट्स हैं और OMR हैं वो आगे पीछे हैं. आगे पीछे इन द सेंस इट इज़ अ बुक, एंटायर बुक. यू कैन नॉट जस्ट पिक आउट अ टेस्ट एंड यूज इट. Now for the OMR they have given the OMR after the test. जैसे कि ये टेस्ट है, टेस्ट में ये सेक्शन है, सेक्शन के ये आंसर्स हैं. आंसर से पहले आपको 1-2 टेस्ट में ऐसे OMR अटैच्ड मिलेगी, विच आई थिंक इज़ अ ड्रॉबैक बिकॉज आप OMR रिमूव करोगे वो आगे पीछे से हिल जाएगी, थोड़ा सा उसमें टीयर आ जाएगा. सो दैट वुड नॉट बी अ ग्रेट ऑप्शन. And talking of the test series and the quality and the questions that they have is like इसमें काफ़ी deleted syllabus में से questions हैं. तो मेरे लिए ये मेरे को अच्छा नहीं लगा ये चीज़, क्योंकि अगर आप बुक के आगे उनके कवर पे आप ये स्पेसिफिकली लिख रहे हो कि ये न्यू ईयर्स 2025 के लिए बनी है, तो इसमें जो प्रीवियस जैसे डाइजेशन चैप्टर हो गया या कोई भी चैप्टर हो गया जो पिछले 1-2 साल से इज़ नॉट देयर इन द सिलेबस, देन दिस इज़ योर मिस्टेक ऑन योर पार्ट कि आपने वो सिलेबस के क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाले. और वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन इफ दे वुड हैव पुट इट इन द सेक्शन बी विच आई थिंक दिस वोंट बी देयर, बट अगर उसमें डालते तो देयर वॉज अ चांस कि मैं इसको अप्रूव भी कर देती. बट इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनके सेक्शन ए में ही डाले हुए हैं. सो आई डोंट थिंक सो आई विल प्रेफर इट. बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ये टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इज आर लाइक ऑफ अ गुड क्वालिटी. ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है. सो इफ़ यू गेट टाइम, only if you have time, then only you can like think of buying this. And the printed MRP is I guess around 700 और मैंने इसे इतना कॉस्टली नहीं मंगाया था. मैं इसका करंट प्राइस आपको यहाँ पे लगा दूंगी सो यू कैन गो थ्रू इट. एंड मैंने आई थिंक 400 समथिंग की मंगाई थी उस टाइम पे एंड आई वॉज लाइक फॉर 400 दिस थिंग वॉज वर्थ इट. बट देयर आर सर्टन ड्रॉबैक्स एंड फॉर नाउ इफ द पैटर्न इज बीइंग चेंज्ड देन यू शुड बी हाईली अवेयर ऑफ नॉट contributing so precious of your time to some certain aspects. Now it is totally on you कि अगर आप if you are okay कि अगर एक टेस्ट में आपको
6 क्वेश्चन भी, 5 से 6 क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, सो यू आर ओके विद इट. सेकेंडली, इफ़ यू हैव नो आईसाइट इश्यूज़ कि आप 3 घंटे एक बहुत ही छोटे टेक्स्ट को आप पढ़ सकते हो, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर इट. एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी इश्यूज़ रिगार्डिंग द OMR कि आपको OMR नहीं भरनी है, या आपको ऐसा लगता है कि आप OMR कर सकते हैं, आप कहीं से डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं, देन यू कैन गो ahead with OSWAL. For me, I will say it is a 50-50. I will also not recommend OSWAL, but I will also not say कि don't buy it. If you have time, you can give it. But if you don't, then don't at least invest your time on OSWAL. Now coming on to my second of test series, which is EduCard test series, NEET Abhyas test series. And honestly, I will say that they offer the exact level. इसमें कोई भी मुझे as such out of syllabus नहीं मिला question, but there are a lot of errors. मतलब इतना mistakes इसमें दिए हुए हैं. जैसा there is a question, I will attach it. Bio में for example, मैंने example bio का ही लिया because काफ़ी बच्चे bio पढ़ते हैं. So bio में there was a question जिसमें साफ NCERT की डायरेक्ट लाइन थी, जिसमें ये था कि जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. बट इन्होंने इसका आंसर तो गलत दिया ही दिया, बट इनकी जो वेबसाइट है उस पर अगर आप इसके आंसर्स डाउनलोड करके आप उसकी पूरी ब्रीफ पढ़ोगे तो उसमें भी उन्होंने अपने गलत आंसर को गलत तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड इट इज NCERT की डायरेक्ट लाइन, सो नो वन विल डिनाई कि इनका आंसर गलत है. देन देयर इज द सेकेंड पॉइंट कि इनकी जो आंसर है, जैसे अब ओसवाल है या कोई भी टेस्ट सीरीज में लेते हो, उनके आंसर्स क्रिस्प जैसे ही मैं सॉल्व करती हूँ मुझे उसके आंसर्स अवेलेबल हैं. बट द प्रॉब्लम विद EduCard इज यू विल हैव टू गो थ्रू देयर वेबसाइट एंड फाइंड आउट द क्वेश्चन पेपर एंड द आंसर की इटसेल्फ. तो आपको पहले ऑनलाइन लॉगिन करना पड़ेगा. एंड द लॉगिन इज ऑल्सो एन इशू बिकॉज जो लॉगिन है वो इनकी वेबसाइट के थ्रू नहीं होता. लॉगिन इस पे एक आपको कोड मिलेगा, यहाँ पे आपको वो कोड स्कैन करना है एंड देन यू कैन जस्ट गो टू दी वेबसाइट एंड देन डाउनलोड दी आंसर्स. अब आंसर डाउनलोड करने में भी समटाइम्स यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल, बट समटाइम्स व्हेन यू आर सॉल्विंग इट कुड लाइक बी, आई थिंक इट इज़ अ ड्रॉबैक ओनली कि आपको एक आंसर की निकालने के लिए, कुछ आंसर्स एनालाइज करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट से हर चीज़ जाके डाउनलोड करनी पड़े. बट एट द सेम टाइम इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने इंक्लूड नहीं किया विच वॉज अ प्रॉस. देन दे डिड नॉट लाइक हैव एक्स्ट्रा हाई लेवल क्वेश्चंस. मतलब ये बिल्कुल नीट के पैटर्न है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है. एंड इन्होंने इनफैक्ट आई वुड से कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं कर रखी आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस में. मोर देन हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट NCERT लाइन्स. सो इफ यू आर समवन हु थिंक्स दैट दे हैव टू रिवाइज NCERT बट एट द सेम टाइम कैन हैव कि ऐसा हो कि 5-10 क्वेश्चन जो है टेस्ट में वो गलत भी होंगे, बट यू कैन गो थ्रू गूगल एंड एवरीथिंग तो आप उसका सही आंसर निकालो. बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक गलत आंसर होना और उसका गलत एक्सप्लेनेशन होना एक ह्यूमन बीइंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है. फॉर सपोज आई न्यू द आंसर, आई वेंट थ्रू NCERT फॉर द आंसर, आई वेंट थ्रू गूगल फॉर द आंसर एंड आई वेरीफाइड दैट इनकी टेस्ट सीरीज में वो आंसर गलत है. बट एट द सेम टाइम इफ देयर इज समवन एल्स जिसको अपना टाइम बचाना है, वाई विल दैट पर्सन नोइंग कि ये आंसर इन्होंने गलत दिया है तो वो अपने ऊपर ही डाउट करेगा कि शायद मेरे को नहीं आता. सो दिस थिंग विल हैव एन इम्पैक्ट कि अगर आप किसी और टेस्ट में भी सेम क्वेश्चन रिपीट करते हो तो आपको वहाँ आंसर गलत होने का देयर इज अ चांस. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये ऐसी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से EduCard का लेवल अच्छा है. लेवल अच्छा इन द सेंस बिल्कुल नीट को मैच कर रहा है. कोई भी ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि यार ये मेरे से होगा नहीं, या ये चीज़ डिफिकल्ट है, या आपको सिलेबस में नहीं है, ये चीज़ तो इसमें नहीं है. देन सेकेंडली आई लाइक्ड अबाउट EduCard इज इनकी जो हमारे पास OMR है वो अलग से बिल्कुल नीट पैटर्न बेस्ड OMR आई है. OMR की जो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपको नीट में मिलेगी, आपका रोल नंबर, आपका एवरीथिंग दैट इज देयर. मैं आपको इसके साथ वीडियो लगा दूंगी. सो एवरीथिंग वाज लाइक टू द पॉइंट. एंड नाउ टॉकिंग ऑफ द एक्चुअल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, इनका क्वेश्चन पेपर एग्जैक्ट नीट पैटर्न में आया है. इट इज स्टेपल्ड, ये बुक नहीं है कोई. इन्होंने 10 क्वेश्चन पेपर अगर मॉक पेपर है तो प्रॉपर मॉक पेपर ही दिए हुए हैं. एज यू कैन सी आगे रूल्स लिखे हुए हैं पीछे. एंड द प्रॉब्लम विद इट इज इन्होंने सिर्फ पहले टेस्ट में आपको पीछे रफ पेजेस दिए थे, बाकी टेस्ट में रफ पेजेस नहीं है. बट आई थिंक यू कैन गो ऑन विद दैट. सो नाउ कमिंग ऑन टू द ब्रीफ डिस्कशन कि आपको EduCard लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. आई विल से इफ यू वांट टू बिगिन यू कैन बाय EduCard एंड आई प्रेफर इट. आई माई सेल्फ प्रेफर इट
सिर्फ आंसर्स वाला अगर आप इसका क्राइटेरिया छोड़ दो कि इसमें आंसर्स गलत दिए हुए कई क्वेश्चंस के, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के, अपार्ट फ्रॉम दैट एडुकार्ड का लेवल इज ईजी। तो अगर आप इफ़ यू आर समवन जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा खुद में और आपको कॉन्फिडेंस के लिए एक टेस्ट सीरीज देनी है, तो दिस टेस्ट सीरीज से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है। आपको ये है कि हाँ आपके थोड़े से मार्क्स आने लग जाएंगे, देन यू विल फील कॉन्फिडेंट, ओके आई कैन डू समथिंग, एंड देन मूव ऑन टू फर्दर टेस्ट सीरीज। ये तो हो गई हमारी ब्रीफ टेस्ट सीरीज जो हमें ऑनलाइन अवेलेबल थी। एंड एडुकार्ड के प्राइस के लिए भी आई विल टेल यू, एडुकार्ड वाज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, इट वाज आल्सो ओसवाल एंड एडुकार्ड वर नॉट एक्सपेंसिव, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन आई एम सेइंग दैट every second person can buy these books and on top of it can go through the entire curriculum, and overall I will say it is a thumbs up. But ड्यू टू द चेंज इन पैटर्न, अब सेक्शन बी अगर रिमूव हो जाता है तो आई विल नेवर से यू शुड गो फॉर ओसवाल और एडुकार्ड, बिकॉज इनका जब तक इनका नए प्रिंटिंग के पैटर्न के साथ आएगा, जब तक नई चीज़ों की एनालिसिस होगी और उसमें मिस्टेक्स निकलेंगी, यू विल ओनली फील टायर्ड कि आप बारी बारी वही चीज़ें क्यों रिपीट करें. सो लर्न फ्रॉम समवन एल्सेज एक्सपीरियंस एंड आई विल से डोंट गो फॉर दीज. If this NEET section B is removed, don't go for these test series. एडुकार्ड का ये था कि हाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी है, बट आई विल गिव इट अ थम्स अप अदरवाइज. बट राइट नाउ सीइंग द सिनेरियो इट इज अ नो. बोथ ऑफ these test series are a no. Now coming on to the main like the test series which I wanted to show with you guys. I am a physics वाला student and I am a great fan. तो मेरे को ना physics वाला से ऊपर कोई test series दिखती नहीं थी अभी तक honestly speaking. But अभी मैंने recently NEET prep की test series purchase करी है. Now if the question arises कि मेरे से कोई पूछे कि मैं फिजिक्स वाला को प्रेफर करूँगी, मैं नीट प्रेप को प्रेफर करूँगी, आई विल गो विद नीट प्रेप. अगर आपके पास आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आपको एक्सेस नहीं है फिजिक्स वाला की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का, देन आई विल से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के कंपैरिजन में नीट प्रेप इज अ बेटर ऑप्शन. आपके पास अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है देन फिजिक्स वाला विल बी द बेस्ट ऑप्शन यू विल एवर हैव. बट ऑन द सेम टाइम इफ यू आर डूइंग एंड गिविंग द टेस्ट ऑनलाइन इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम और व्हाट्सो एवर रीजन, आपको नीट प्रेप लेना चाहिए. एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस. आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ फिजिक्स वाला. मैं खुद वहाँ की स्टूडेंट रही हूँ और मुझे ना उससे ऊपर कोई टेस्ट सीरीज आज तक दिखी नहीं थी. बट जब मैंने नीट प्रेप की दी ना, आई वॉज एट सम पॉइंट आई वॉज सेटिस्फाइड एंड आई जस्ट फेल्ट कि ये टेस्ट सीरीज आई स्टिल वुड से कि दोनों ही इक्वल लेवल की हैं, दोनों ही अच्छी हैं. बट मेरा एक जो क्या कहते हैं ना, एक सेटिस्फैक्शन जिस टेस्ट को आपको देखने को मिलती है वो मिलती है नीट प्रेप के टेस्ट को. अब आप खुद ही इस चीज़ को देख लेंगे. मैंने नीट प्रेप का एक टेस्ट जो अभी रिसेंटली दिया वो मैंने उसका प्रिंट आउट लिया है. दिस इज़ अ पार्ट सिलेबस टेस्ट एंड ये मेरे पास PW का टेस्ट है. नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस? सबसे पहले तो फिजिक्स वाला के टेस्ट में आपको फिजिक्स जो है वो मुश्किल मिलेगी. मुश्किल मैं ये नहीं कहूँगी कि NCERT से बाहर के क्वेश्चन आ रहे हैं या कुछ ऐसा वैसा, बट जो फिजिक्स का लेवल है वो अच्छा है एज कम्पेयर टू एवरी टेस्ट सीरीज आई हैव गिवन. फिजिक्स वाला के फिजिक्स का टेस्ट जो फिजिक्स का पार्ट होता है उसका लेवल इज नाइस. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स आई वुड से कि यू शुड गो फॉर फिजिक्स वाला. बट एट द सेम टाइम जो आपको नीट प्रेप है, नीट प्रेप पे आपको एक बहुत ही सटल वेरिएशन मिलेगा कि जैसे अगर 45 क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो 45 में से देर विल बी 10 डिफिकल्ट क्वेश्चंस, देर विल बी 20 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, देर विल बी 10 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. सो देर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी जो आपको एक चाहिए ही चाहिए एक टेस्ट सीरीज में, कि हाँ आपको इक्वल डिवीजन चाहिए हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, वो आपको नीट प्रेप के थ्रू मिलेगी. एंड आई एम नॉट प्रोमोटिंग दिस, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मुझे ये आप टेस्ट सीरीज अगर आप एक बार ये नीट प्रेप का 2-3 टेस्ट दोगे, यू विल फाइंड आउट कि इनका जो बायो का सेक्शन है इट इज़ वेरी एक्यूरेटली मैनेज्ड. इन्होंने कोई भी बाहर से नहीं दिया. एंड मोर ओवर अब सेक्शन बी अगर रिमूव कर दिया जाता है, दिस इज एन ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट सीरीज, वो उसे साथ के साथ एडिट कर सकते हैं अपनी टेस्ट सीरीज को, साथ के साथ उसमें फीचर्स एड ऑन हो जाएंगे बिकॉज इट इज अवेलेबल ऑनलाइन. नाउ इफ यू गो फॉर ओसवाल, एडुकार्ड और एनीथिंग विच इज प्रिंटेड, इट विल टेक टाइम, इट विल कंज्यूम टाइम. वो आप ऑर्डर करोगे, वो आएगी, कब करोगे. बट एट द सेम टाइम अगर आप इस चीज़ को ऑनलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो,
आप इसकी OMR और PDF डाउनलोड कर सकते हो नीट प्रेप से। बट फिजिक्स वाला की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एक ड्रॉबैक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डाउनलोड दी PDF एग्जैक्टली, PDF डाउनलोड भी हो जाएगा तो आपको आंसर्स एक्सेस करने के लिए उनकी ऑनलाइन वेबसाइट ही चेकआउट करनी पड़ेगी। फिजिक्स वाला की जो मैं आपको ऑफलाइन टेस्ट मैंने मंगाए हैं फिजिक्स वाला की, आई हैव वन ऑफ दीज हियर, दिस इज फिजिक्स वाला का ऑफलाइन टेस्ट एंड यू कैन सी ये भी एग्जैक्ट जैसे पैटर्न आता है। अब इसमें रफ पेजेस भी हैं, इसमें पीछे अटैच्ड OMR भी है आपके लिए, एग्जैक्ट सेम पैटर्न है, बस वो पिंक कलर की थी और इसमें एक्स्ट्रा OMRs भी आती हैं फिजिक्स का टेस्ट, फिजिक्स वाला का अगर आप टेस्ट ऑर्डर करते हो। और फिजिक्स वाला की मैंने पूरी टेस्ट सीरीज ऑर्डर करी थी जिसमें मॉक टेस्ट भी थे, जिसमें पार्ट सिलेबस टेस्ट भी थे थोड़े से। सो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 400 वंस अगैन एंड अभी इसका प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है तो मैं वो एड ऑन कर दूंगी इसके साथ। नाउ वन थिंग आई वुड से अबाउट फिजिक्स वाला इज इनकी बायो बहुत अच्छी है। मतलब फिजिक्स वाला का लेवल आउट ऑफ ऑल द टेस्ट सीरीज इज हाई। अगर तीनों को मैं रैंक करना चाहूँ ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस, आई विल गो बाय फिजिक्स वाला, देन आई विल कम टू नीट प्रेप एंड देन आई विल कम टू ओसवाल, देन आई विल कम टू एडुकाट। दिस इज द रैंकिंग ऑफ ऑल द टेस्ट सीरीज आई विल से। बट एट द सेम टाइम आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई करना है। अगर आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हाँ आप इसे एंड स्पॉट पे आप कोई टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो, तो आप फिजिक्स वाले के टेस्ट से आपको ना थोड़ा सा मोरल डाउन जा सकता है क्योंकि इनके टेस्ट थोड़े से लेवल हाई होता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप कोई ऐसी टेस्ट सीरीज लो जो आसान है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। बट इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज ऑलरेडी स्कोरिंग अबव 680 700, देन यू शुड गो फॉर फिजिक्स वाला बिकॉज आपका लेवल बनेगा, आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस मिलेंगे। और एक और जो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी फिजिक्स वाला और नीट प्रेप में वाज उनके सॉल्यूशंस एक्यूरेट हैं। दे ऑल्सो ऑफर वीडियो सॉल्यूशंस, तो उसमें एक और बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आपको ना इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ते। कभी कभार ना जैसे अब आपको थ्योरेटिकल सोल्यूशन अगर आपको मिला तो आपको थ्योरी समझ नहीं आती, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री में आपको सीधा रिएक्शन लिख देंगे बट आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई उन्होंने थ्योरी पूछी थी क्वेश्चन में, उन्होंने रिएक्शन दे दिया आपको सोल्यूशन में, सो यू जस्ट डोंट गेट दैट समटाइम्स। बट व्हेन यू गो टू नीट प्रेप एंड फिजिक्स वाला, बोथ ऑफ देम ऑफर theory, they offer NCERT explanation, they offer video solutions. So if you have a problem with any solution, whether it is physics, chemistry or bio, you can go through the videos they offer and I think it's a great thumbs up for both physics वाला and NEET prep. अब दोनों के 10-10 टेस्ट हैं, अगर आप ऑनलाइन चेकआउट करेंगे या ऑफलाइन। 10-10 इसलिए कह रही हूँ कि फुल सिलेबस 10-10 ही मॉक टेस्ट मिलते हैं, बट अगर आप पार्ट सिलेबस, जैसे अब नीट प्रेप की मैंने सब्सक्रिप्शन जो ली थी 3599 में ली थी एंड सिमिलरली मैंने जो फिजिक्स वाला की सब्सक्रिप्शन ली थी वो भी आई थिंक सिमिलर रेंज में ही थी। अभी मैं उसका प्राइस, क्योंकि फ्लक्चुएट बहुत होते हैं प्राइजेस, तो मुझे ऐसा सच में बोलना नहीं चाहती, मैं सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बाय बाय।